नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से रोज़ एक नया टॉपिक, नई बात आपके सामने रखूँगा। तो मेरा आप सबसे पहले निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई अपडेट को आप लेते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सहमत हैं तो मेरे इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने छोटे भाई को आशीर्वाद प्रदान करें। आज की बात मैं लेकर आया हूँ कि लोग कोरोना महामारी में जो उनकी मानवता है, इंसानियत है, वो जीवित हो उठी। मार्मिकता जो हुई वो जीवित हो उठी केवल मज़दूरों के लिए। गवर्नमेंट है तो केवल मज़दूरों के लिए, सरकार है तो मज़दूरों के लिए, सेलिब्रिटी है तो मज़दूरों के लिए। मैं मानता हूँ कि मज़दूरों को आवश्यकता है, मज़दूरों को घर जाने की आवश्यकता है, लेकिन ये महामारी अभी आई है। इस महामारी में ये सब कुछ हुआ और इस महामारी ने हमें ये दिन दिखाया। लेकिन इसके पहले जितने भी मज़दूर प्रवासी थे, क्या उन्होंने कमाकर एक ठेला भी सरकार को दिया? क्या एक ठेला भी टैक्स भरा? क्या मैं तो ये कहता हूँ कि वो हमारे छोटे भाई है सारे मज़दूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी जो प्रॉपर्टी है वो छोटे भाई पर लुटाती जाए। छोटा वाला भाई भी होता है, बड़ा भाई भी होता है, सब में बराबर परिवार में बांटा जाता है। और अगर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के लिए ये देश एक परिवार की तरह है, वो हर सदस्य बराबर है। लेकिन केवल मज़दूरों के हित की बात करी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी और मैं इस चीज़ से सहमत नहीं। मैं मानता हूँ कि मज़दूरों का उनका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन दूसरों का अधिकार की क्या? सबसे ज़्यादा पिसा गया है तो वो मध्यम वर्गीय इंसान को हर तरह से पीस दिया गया है, हर तरह से मार दिया गया है। क्यों? भारतवर्ष में केवल मज़दूर वर्ग ही रहते हैं क्या? प्रवासी मज़दूर जहाँ से आए थे और जहाँ जाकर काम कर रहे थे, न तो उन्होंने कभी सरकार से पूछा, न सरकार को बताया कि हम जाके वहाँ काम कर रहे हैं, न वहाँ की सरकार को बताया कि हम यहाँ आकर काम कर रहे हैं। फिर इतने साल कमाया वो कहाँ गया? और सारी सरकारों ने, सभी राज्य सरकारों ने, भारत सरकार ने यहाँ तक कह दिया था कि आप जहाँ हो वहीं रहें, आपकी सारी जो चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको वहीं मुहैया कराई जाएगी। लेकिन उसके बाद भी आप रोड पर निकल चले पैदल। और फिर हमारे न्यूज़ चैनलों ने बड़ा चढ़ा कर बताया कि प्रवासी मज़दूर की हालत ऐसी गंभीर ये है। सारी चीज़ें मानता हूँ, लेकिन मध्यम वर्गीय कहाँ है? मध्यम वर्गीय के लिए बोलने वाला कोई नहीं आया। आरबीआई ने 3 महीने की ईएमआई को मोरेटोरियम किया है और अब 6 महीने की कर दिया। लेकिन ब्याज का क्या? ब्याज तो देना ही होगा। अगर वाकई में आपको मदद करनी थी तो उस ईएमआई को बढ़ाते हुए भी ये भी कहते हैं कि इन 3 महीने का ब्याज आपको नहीं भरना होगा, तब जाके। कमा तो हमसे ही रहे हैं और जीवन भर कमाना है। जीवन भर कमाना है तो फिर आप मुझे ये बताइए कि 3 महीने की आप किस्तों के ब्याज नहीं छोड़ सकते हैं? सारा काम ठप है, सारा काम रुका हुआ है, उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि 3 महीने का ब्याज भरना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम भर सकते हैं, कोई और नहीं भर सकता है। वो मध्यम वर्गीय परिवार कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। वो अपना कमाएगा और ख़ुद खाएगा। वो कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। मर जाएगा लेकिन हाथ नहीं फैलाएगा। मज़दूर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय वाला तो मज़दूरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको एक समाज में अपनी लेवल को मेंटेन करके चलना पड़ता है। मेरे मध्यम वर्गीय वाले सभी अच्छी तरह से जान रहे होंगे, और जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो मेरी बात से पूर्ण तरह सहमत होंगे। तो मेरा तो यही है कि हमें सिर्फ जागरूक रहना है और जागरूकता फैलाना है। मध्यम वर्गीय की आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।